अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह एक इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से सबमिट कर सकता है इस वीडियो की मदद से। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बहुत सारे टैब्स होते हैं। किस टैब का क्या मतलब है, वो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है, इसको भी हम इंशाल्लाह आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है FBR आयरिस। ये फर्स्ट रिजल्ट आपके सामने शो होगा, आयरिस 2.0। इसे ओपन करें। रजिस्ट्रेशन नंबर के टैब में आपको अपना CNIC नंबर लिखना है। लॉगिन करें। ये हमारे सामने आयरिस डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यहाँ से ओपन करना है। नॉर्मल रिटर्न, आप ये फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा डिटेल है तो बेहतर है कि यही ओपन करें। नॉर्मल रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड का मतलब होता है कि आप किस टैक्स ईयर की टैक्स रिटर्न को सबमिट कर रहे हैं। हम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं 2023 की, तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पर। ये पीरियड सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन कर देगा। बट हमारे केस में क्योंकि हमें नोटिस रिसीव हुआ है FBR की तरफ से, तो यहाँ पर फॉर्म में ओपन नहीं कर सकता। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये फॉर्म को ओपन नहीं करेगा। ये देखें, ये कह रहा है कि इनबॉक्स से आप सिलेक्ट करो। तो मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा। ये हमारे सामने देखें विजिबल है नोटिस। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसी फॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमारे सामने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो चुका है। पूरे साल में जुलाई 2022 से जून 2023 तक पूरे साल में जो भी आपकी ग्रॉस इनकम थी, पूरे साल की ग्रॉस इनकम, आपको टैक्स सर्टिफिकेट भी इशू हुआ होगा, वो पूरे साल की ग्रॉस इनकम आप यहाँ पर लिखेंगे। जब भी आप इस फॉर्म में कुछ लिखेंगे, कोई भी फिगर लिखेंगे किसी भी टैब में, तो आपको कैलकुलेट लाजमी करना है। यहाँ पर है एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट। अगर आपकी कंपनी ने किसी एक्सपेंस को रीइंबर्स किया है, जो आपने कंपनी के बिहाफ पर एक्सपेंस किया, कंपनी ने फिर बाद में वो अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दी, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। और वही सेम अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं होता। लेट सपोज आपको पूरे साल में 25,000 रुपये रीइंबर्समेंट के मिले, तो यही अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे और यही अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। बट इस केस में कोई रीइंबर्समेंट नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा था। प्रॉपर्टी के टैब में आप आएंगे। अगर आपको कोई कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है, तो पूरे साल का जो ग्रॉस रेंट था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। और इस पर भी टैक्स है अगर 2 लाख से एक्सीड करेगा तो। बट इनके केस में ये नहीं है, तो हम इसको स्किप करते हैं। अब आप आएंगे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब में। यहाँ पर आपको विजिबल होगा एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में आप आएंगे। अगर पहले से कोई फिगर लिखी है तो वो डिलीट कर दें आप यहाँ से। पूरे साल में जो भी आपकी कंपनी ने टैक्स डिडक्शन की, जो टैक्स सर्टिफिकेट पर मौजूद भी होगी वो अमाउंट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड के टैब में। यहाँ पर आप कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिसीट्स में आप अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे। आपकी कंपनी ने पूरे साल में जो टैक्स डिडक्शन की है, वो पूरी टैक्स की अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे। कैलकुलेट करें, साथ में सेव भी करते रहें। अब आपको आना है फाइनल फिक्स मिनिमम टैक्स के टैब में। अगर आपको बैंक से कोई प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। 7B सर्च करें। आपका प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट अगर 5 बिलियन से कम है, तो वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। कॉन्टैक्ट्स में आप डिटेल्स लिख दें, जो भी रेलेवेंट बैंक है। लेट सपोज पूरे साल में जो भी आपको प्रॉफिट मिला बैंक से, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और जो टैक्स बैंक ने विदहेल्ड किया, जो टैक्स डिडक्शन की है बैंक ने प्रॉफिट पर, वो यहाँ लिखेंगे। इस टैब में आप लिखेंगे पूरे साल का प्रॉफिट, और इस टैब में आप लिखेंगे पूरे साल में जो प्रॉफिट पर टैक्स डिडक्शन हुई है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। कैलकुलेट करें।
अब आप आएंगे कंप्यूटेशंस के टैब में। कंप्यूटेशंस में देखें, एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब होता है ये वो टैक्स है जो आपको एडिशनल पे करना है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को ये पे करना होगा। रिफंडेबल इनकम टैक्स का मतलब है आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया है, आप अब गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इनके केस में ना एडमिटेड इनकम टैक्स है, ना रिफंडेबल इनकम टैक्स है, ना ये गवर्नमेंट को कुछ देंगे और ना ही कुछ क्लेम करेंगे। अब आपको आना है वेल स्टेटमेंट के टैब में। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सारे पर्सनल एक्सपेंसेस की लिस्ट है। अगर आप चाहें तो वन बाय वन इसको क्लेम भी कर सकते हैं। आपका रेंट पर कितना एक्सपेंस हुआ, या टैक्सेस में आपने कितनी अमाउंट पे की, ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस हुआ, या अगर आप चाहें तो एक ग्रॉस अमाउंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेट करें। अब आपको आना है पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टैब में। इस टैब में आपको तमाम एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, प्लस पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, कॉन्टेंट्स में थोड़ी डिटेल्स लिख दें, कितने कनाल की है, जो भी साइज़ वगैरह है। ओके करेंगे। जो भी इसकी अमाउंट होगी, परचेजिंग वैल्यू, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, आप जो भी एसेट डिक्लेयर करें आपको सिर्फ उसकी परचेजिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी है। जब परचेज़ की थी उस वक्त क्या वैल्यू थी, आप आज की डेट की वैल्यू नहीं डिक्लेयर करेंगे। भले आपने 10 साल पहले परचेज़ की हो या 2 साल पहले परचेज़ की हो। जब भी आपने परचेज़ की उस वक्त की वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे, और आपको छुपाना कुछ नहीं है, सब कुछ डिक्लेयर करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है जो कि नॉन बिज़नेस है, वो यहाँ डिक्लेयर करेंगे। प्लस पे क्लिक करें, ओके करें। जो भी परचेजिंग वैल्यू होगी, लेट सपोज फ्लैट मैंने परचेज़ किया था 25 लाख का, मैं 25 लाख लिखूंगा और कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई इक्विपमेंट आपके पास है नॉन बिज़नेस, ठीक है, आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे आप। कोई एनिमल्स थे आपके पास जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दें आप। इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, ये चीज़ें आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है। आप अगर बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे आप। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दें। कॉन्टैक्ट्स में बैंक की डिटेल्स दे दें। ओके करें। 30 जून 2023 का जो बैलेंस होगा, एंडिंग बैलेंस, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। लेट सपोज 25,000 रुपये था। ठीक है, आपका एक और अकाउंट है, वही प्लस पे क्लिक करें, अकाउंट नंबर लिखें यहाँ पे, बैंक की डिटेल्स दें आप यहाँ पे। ओके करें। 30 जून 2023 का जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। साथ कैलकुलेट करते जाएं आप। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है जो कि नॉन बिजनेस है, वो यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे आप। प्लस पे क्लिक करें। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे डिटेल्स दे दें गाड़ी की। ओके करें। जो परचेजिंग वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। ठीक है, अगर कोई प्रीशियस पोजीशन आपके पास कोई ज्वेलरी है वो यहाँ डिक्लेयर कर दें। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का मतलब होता है घर का सामान, फर्नीचर वगैरह। एक ग्रॉस अमाउंट एस्टिमेटेड यहाँ पे लिख दें। लेट सपोज घर में अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख का सामान है। पर्सनल आइटम्स में सब कुछ कवर्ड हो जाता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। एक अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दें कि एस्टिमेटेड अमाउंट कैश। 30 जून 2023 को जो एस्टिमेटेड एक कैश के अमाउंट आपके पास होगी वो यहाँ डिक्लेयर कर दें। लेट सपोज 20 लाख कैश था इनके पास। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे नहीं है, आपकी वाइफ के नाम है या पेरेंट्स के नाम है या बच्चों के नाम है, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एसेट इन अदर्स नेम, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख दें फ्लैट परचेज्ड इन द नेम ऑफ वाइफ। ओके करें। तो भी उसकी अमाउंट है एसेट की, वो यहाँ पे लिख दें। अगर कोई ऐसा एसेट है जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे।
परचेजिंग वैल्यू लिखेंगे और सबमिट कर देंगे उसको, ठीक है। साथ में कैलकुलेट भी करना है। अब आपको आना है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के टैब में। यहाँ पर आपको विजिबल होगा इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस टैब में आपको सैलरी की अमाउंट लिखनी है जो पूरे साल की आपकी ग्रॉस इनकम थी। आपको सैलरी के टैब में आना है, इस फिगर को यहाँ से इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करें आप और यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर जो फाइनल टैक्स का जो टैब है, इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर फाइनल टैक्स, इस टैब में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो कि आपने बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। कैलकुलेट करें, जो टैक्सेस आपने पे किए हैं पूरे साल में वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके करें, कैलकुलेट करें। फ्रेंड्स, एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अमाउंट है अनरिकनसाइल्ड, जब तक ये अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी आप इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। इस अमाउंट का ज़ीरो होना ज़रूरी है। आपको अच्छी तरह चेक करना है कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपने बिल्कुल ठीक डिक्लेरेशन की है तो अब आपको आना है वेरिफिकेशन में। जो आपका 4 डिजिट का पिन है वो यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। अच्छी तरह आपको देखना है कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं है। कैलकुलेट करें, सेव करें और इसको सबमिट कर दें यहाँ से। इस तरह आप खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।